वेलकम स्टूडेंट। आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट देखिए, आपका तो कल अलॉटमेंट आ चुका है, बट अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन वही है सर कि अगर मुझे बेटरमेंट के लिए जाना होगा तो मुझे कैसे जाना है बेटरमेंट के लिए। सर मुझे सीट फ्रीज करनी है तो मैं कैसे फ्रीज करूं, और सर मुझे अलॉटमेंट ही नहीं हुआ है तो मैंने करना क्या चाहिए। तो ये सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बच्चों। और दूसरा जो आप सबसे बड़ा डाउट है आपके लिए कि सर क्या ऑप्शन फॉर्म एडिट होगा, तो देखिए ऑप्शन फॉर्म कब एडिट होगा, उसके लिए क्या क्या प्रोविजन है, वो भी चीजें हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करने वाले। देखिए आपके सामने जो आपका ऑफिशियल लॉगिन है, ठीक है स्टूडेंट। देखिए लॉगिन करने के बाद ही याद रखिए आपको जो भी कॉलेज अलॉकेट हुआ है बच्चों, याद रखिए वो कॉलेजेस यहाँ पे आपको दिखना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या मिला है, डीवाई पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, राइट, जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एआईएमएल ब्रांच इनको यहाँ पे मिली है। यानी कि स्टूडेंट सबसे पहले आपको लॉगिन पोर्टल में जाके ये विंडो शो होगा। इस विंडो में आपको जो भी डिटेल्स आपके हैं प्लीज जाके एक बार वेरीफाई कर लेना, ठीक है। किस नंबर का कॉलेज आपको अलॉकेट हुआ है, आपका कैटेगरी क्या है, आपका राइट, आपका जो कोटा है, डिफेंस कोटा है, जो भी कोटा वहां पे मेंशन होगा, ठीक है। देखिए अभी अगर आपको सीट एक्सेप्टेंस करनी होगी दोस्तों तो याद रखिए यही ऑप्शन है। इसी ऑप्शन के बेसिस पे याद रखिए आपको सीट एक्सेप्टेंस हो जाएगी। बहुत सिंपल प्रोसीजर है, डरने की कोई बात नहीं। याद रखिए सीट एक्सेप्टेंस का विंडो यानी कि आपका बेटरमेंट का विंडो अभी स्टार्ट हो चुका है। बहुत सिंपल प्रोसेस है। देखिए आपके सामने जो विंडो है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि सेल्फ वेरिफिकेशन है। याद रखिए आपको सेल्फ वेरिफिकेशन ही करना है। सर किसका सेल्फ वेरिफिकेशन करना है? जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए थे ऑनलाइन में, राइट, एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग, वही डॉक्यूमेंट्स को आपको एक बार फिर से क्लियर करके ये सारी चीजों को ऑथराइज करना है विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन ओनली, राइट। तो ये आपके लिए है चूज एंड सीट एक्सेप्टेंस ऑप्शन। तो अभी यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर क्या मुझे फ्रीज करना है या बेटरमेंट करना है। देखिए दोनों ही ऑप्शन के लिए बच्चों आपको देखिए 1000 रुपीज तो पे करनी ही होगी। देखिए अगर आपको फ्रीज करना है तो डेफिनेटली 1000 रुपीज पे करना है, या अगर आपको बेटरमेंट के लिए जाना है तो उस केस में भी याद रखिए बेटरमेंट इन ब्रैकेट में लिखा है इन्होंने, नॉट फ्रीज। तो याद रखिए अगर आपको बेटरमेंट के लिए जाना है तो इस ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करके 1000 रुपीज पे करनी है। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसका सेल्फ वेरीफाई करना है ऑनलाइन के थ्रू ही, राइट। एंड नेक्स्ट देखिए सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करनी है एंड कंफर्मेशन कंफर्म सीट एक्सेप्टेंस लेटर। देखिए अगर आपने सीट एक्सेप्टेंस की तो आपको सीट एक्सेप्टेंस लेटर आएगा, वो लेटर को लेके जाके आपको कॉलेज में दिखाना है सो दैट आपका कॉलेज का कंफर्मेशन हो जाएगा। अगर आप कंफर्म नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप बेटरमेंट के लिए भी जाते हो तो देखिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट मुझे लगता है जो कुछ चीजें दी है ये भी आपके लिए रीड करना काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि आफ्टर द फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट, राइट, देखिए आफ्टर द फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट कैंडिडेट नीड्स सेल्फ वेरिफिकेशन एंड सीट एक्सेप्टेंस प्रोसेस। याद रखिए ये सेल्फ वेरिफिकेशन कब करना है, जब कभी भी आपको पहली बार अलॉटमेंट होगा। देखिए जिनका अलॉटमेंट हुआ है उनको कुछ नहीं करना है, उनके इसमें तो कुछ आएगा ही नहीं। उनके इसमें केवल एक ही लाइन आएगी कि नॉट अलॉटमेंट डन, ठीक है। आपको नेक्स्ट राउंड के लिए जाना है बाय डिफॉल्ट, और बाय डिफॉल्ट चले जाओगे, आपको कोई भी 1000 रुपीज फीस पे करने की जरूरत नहीं जिनको कॉलेज अलॉकेट नहीं हुआ है। बट जिनको फर्स्ट टाइम कॉलेज अलॉकेट हुआ है उनको करना क्या है, सेल्फ वेरिफिकेशन तो कंप्लीट करना ही है एंड सीट एक्सेप्टेंस प्रोसेस थ्रू ऑनलाइन मोड फ्रॉम डेट। देखिए 1 अगस्त से लेके 3 अगस्त तक शाम के 5 बजे तक आपको ये यहाँ पे टाइम दिया है फॉर द सीट एक्सेप्टेंस फॉर द बेटरमेंट पर्पस। दोनों ऑप्शन के लिए देखिए यहाँ पे ऑफिशियली आपको टाइम दिया है, राइट। देखिए 1 अगस्त तो 3 अगस्त, ठीक है। ये 3 बजे तक है, ये ऑप्शन 3 बजे तक क्या है कि आपको सीट एक्सेप्टेंस 3 बजे तक करना है, राइट, एंड कंफर्म एडमिशन आपको करना है 5 बजे तक। तो देखिए दोनों ही विंडो बहुत अलग अलग है, मतलब टाइमिंग सेम है, बट यहाँ पे एक 3 बजे तक है और एक दूसरा है 5 बजे तक। तो बहुत केयरफुली देखना। नेक्स्ट क्या लिखा है, कैंडिडेट शैल इंश्योर थ्रू ऑनलाइन through login that his or her claims related to qualifying marks category, right, made by himself herself in the application form are correct and relevant documents uploaded to the substantial, right, substantiate her and her claims authenticate and correct, ठीक है। तो ये बाकी तो बेसिक चीज है, राइट। अभी इंपॉर्टेंट एक ही है, लेकिन फोर्थ पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या लिखा है, एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग टू इंस्टीट्यूट फॉर कंफर्मिंग द अलॉटेड सीट कैंडिडेट शैल प्रोड्यूस ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहां पे चाहिए। Then, in the event of candidate fails to produce the documents in support of the claim, institute will reset the self-verification and seat acceptance post that candidate will do his again self-verification and mark discrepancy to correct information। तो देखिए आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, नहीं होंगे तो डेफिनेटली जो एफआरसी सेंटर यानी कि एआरसी जो सेंटर है वो भी आपको हेल्प करेंगे। बट मुझे लगता है सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाइए, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। सीट एक्सेप्टेंस फीस भी यहाँ पे पे करनी है, ठीक है। अगर आप देखिए आगे जाओगे कि सर ठीक है अभी मुझे स्टेप 1 को सर यहाँ पे डन करना है, तो कैसे मुझे डन करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद देखिए एक सेकेंड, देखिए अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो स्टूडेंट, देखिए ऑफिशियली आपका जो लॉगिन पोर्टल है, ठीक है। लॉगिन पोर्टल में जब आप आओगे, एप्लीकेशन जब आगे प्रोसीड करोगे, राइट, तो देखिए आपके सारी डिटेल्स यहाँ पे शो होते हैं। सारी डिटेल्स आने के बाद आपको चेक करना है एंड प्रोसीड टू सीट एक्सेप्टेंस के लिए जैसे आप आगे बढ़ोगे, देखिए
तो ये विंडो आपके सामने आता है, ठीक है। तो ये विंडो जो है, जो भी आपका डिटेल्स है बच्चों याद रखिए, आपको सेल्फ वेरीफाई करना है। सेल्फ वेरिफिकेशन काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बिना ना आपका बेटरमेंट होगा, ना इसके बिना आपकी सीट एक्सेप्टेंस होगी, ठीक है। तो ये सारे जो डिटेल्स है बच्चों याद रखिए, जो भी आपके परसेंटाइल है, जो भी आपने डेटा यहाँ पे इनपुट किया है, वो सारा डेटा याद रखिए यहाँ पे आपका वेरीफाई होगा। देखिए जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो फिर से आपको देखना है कि क्या सही डॉक्यूमेंट्स आपने किए हैं। ये होने के बाद ही सेव एंड प्रोसीड करना है। एंड देन नेक्स्ट आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, आइदर फ्रीज का ऑप्शन आएगा 1000 रुपीज पे करने के लिए, या फिर नॉट फ्रीज बेटरमेंट का ऑप्शन आपके सामने आएगा। तो देखिए बहुत सिंपल प्रोसीजर है, मुझे लगता है कोई इतना डिफिकल्ट टास्क नहीं है, बट वही है कि आपको बहुत शांति से और पेशेंस के साथ में सारी चीजों को आपको मुझे लगता है देखना होगा, राइट। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि देखिए ऑफिशियली जो अभी नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि सर क्या मेरा ऑप्शन फॉर्म एडिट होगा। देखिए ऑप्शन फॉर्म एडिट होने के लिए अभी जो एक्जैक्टली विंडो है मैं आपके सामने यहाँ पे शो करता हूँ। देखिए एक्जैक्टली विंडो क्या है, देखिए यहाँ पे अभी ये ब्लू, यहाँ पे अभी ये येलो हो चुका है। देखिए स्टूडेंट आपका जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट यानी कि राउंड 2 के लिए जो वैकेंट सीट्स होंगी याद रखिए वो 4 अगस्त को यहाँ पे शो होने वाली है। देखिए ऑनलाइन सबमिशन एंड कंफर्मेशन यानी कि आपको ऑनलाइन सबमिट करना है, कंफर्म करना है आपका कैप राउंड 2 के लिए, याद रखिए इसके लिए क्या डेडलाइन दी है 5 अगस्त से लेकर 7 अगस्त, यानी कि 3 दिन का समय दिया है। सर ये 3 दिन का समय यहाँ पे क्यों दिया है, तो देखिए आपको मैं और क्लियर करता हूँ। याद रखिए बच्चों आपका कैप राउंड 2 के लिए ऑप्शन फॉर्म एडिट होगा, आपको अगर लिस्ट को फिर से वहां पे सबमिट करना है, फिर से अगर आपको लिस्ट में कुछ कॉलेजेस ऐड करने हैं तो देखिए डेफिनेटली यहाँ पे लिखा है ऑनलाइन सबमिशन एंड कंफर्मेशन, ठीक है। 3 दिन का विंडो है। सर ये कहाँ पता चलेगा कि क्या सच में मेरा सर फॉर्म ऑप्शन एडिट होगा या मुझे पॉसिबल है या नहीं है। देखिए तो ये जो ऑफिशियल ब्रोशर है आपके सामने बच्चों, ठीक है, ये ऑफिशियल ब्रोशर के पेज नंबर 78 पर अगर आप आते हो, ठीक है, 78 पेज नंबर पे आइए, आपको आपके जितने भी डाउट्स है देखिए और क्लियर हो जाएंगे। ऑफिशियली सीईटी सेल ने बच्चों याद रखिए यहाँ पे आपको लिख के दिया है, यस देखिए अभी 78 नंबर पेज है जहां पे क्लियरली मेंशन किया है सीईटी सेल ने, जो कि मैंने ऑलरेडी भी आपको दिखाया है और फिर से मैं आपको दिखाता हूं सो दैट आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कैप राउंड 2 के लिए कंडक्ट के लिए देखिए ऑफिशियली सीईटी सेल ने एक स्टेटमेंट लिखा है, देखिए ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे सीईटी सेल ने ऑफिशियली क्या लिखा है, देखिए यस द सीट्स अवेलेबल फॉर राउंड्स 2, 3, 4 शैल बी पब्लिश्ड ऑन द वेबसाइट by the CET cell. The candidates eligible for respective rounds 2, 3, 4 are allowed to fill in or edit online option form. देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपके लिए देखिए allowed to fill in आप फिल कर सकते हो और एडिट भी ऑनलाइन कर सकते हो। देखिए जिन लोगों का मिस हुआ था राउंड 1 वो भी अभी राउंड 2 के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये भी यहाँ पे क्लियरली लिखा है सीईटी सेल के ब्रोशर पे, ठीक है। देखिए कैंडिडेट्स who have not been allotted any seat in any of the previous round, याद रखिए जिनको भी राउंड 1 में सीट नहीं मिली है वही सारे बच्चे यानी कि वही सारे स्टूडेंट्स याद रखिए कैप राउंड 2 के लिए आप बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एलिजिबल हो, आपकी कोई फीस यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। आपका फॉर्म आपको फिल भी करना है, आपको एडिट भी करना है, राइट। और जिनका कैप राउंड 1 मिस भी होता उनको भी कैप राउंड 2 के लिए जाना है बाय डिफॉल्ट। तो आप निश्चित रहिए, आप फिर से यहाँ पे आके सारी चीजें फिल कर सकते हो। और जो इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन था कि सर देखिए सीट एक्सेप्टेंस का जो है विंडो आपके सामने है बच्चों, ये स्टार्ट हो चुका है, जाइए सीट एक्सेप्टेंस करना होगा तो फ्रीज करिए। अगर आपको लगता है सर बेटरमेंट के लिए जाना है तो बेटरमेंट जाने के लिए 1000 रुपीज पे करके आपको बेटरमेंट के लिए जाना है, तो जल्दी जाइए ये सारी चीजें कर लीजिए। इसके अंदर आपको जो भी डाउट्स होंगे, जो भी क्वेरीज होंगे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।